आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 8 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूलों व कॉलेजों के निकट 500 से अधिक पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पॉडकास्ट के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस प्रमुख ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बात की। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में निचली अदालतों, न्यायाधिकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय और बार समेत सभी अदालतों के लिए न्यायिक अवसंरचना की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिहाज से शीर्ष अदालत के परिसर के पास एक न्यायिक विस्टा बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और अपनी रजिस्ट्री को मंगलवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने वकील ए.के. प्रसाद की जनहित याचिका का संज्ञान लिया, जिसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों को प्रधान न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में न्यायिक अवसंरचना की जरूरत को पूरा करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकार गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। निजी तौर पर जनहित याचिका दाखिल करने वाले प्रसाद की संक्षिप्त दलील सुनने के बाद पीठ ने आदेश दिया, नोटिस जारी किया जाए, 30 मार्च तक जवाब दिया जाए। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इस ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन में फंसे छात्रों को आसपास के देशों से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन से भारत लौट रहे छात्रों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, लेकिन यहां कुछ छात्रों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे फूल लेकर एयरपोर्ट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ बच्चे केंद्रीय मंत्री से फूल तो ले लेते हैं, तो कुछ इनकार कर देते हैं और कुछ बच्चे तो केंद्रीय मंत्री की तरफ देखते तक नहीं, पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। इसी दौरान एक युवक यह भी पूछता है कि क्या आप भारत सरकार की तरफ से हैं? जवाब में हाँ सुनते ही युवक ने कहा कि फिर आपसे यह फूल नहीं चाहिए। चुनाव से पहले वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग अक्सर उठती रही है। 5 सूबों की मतगणना से पहले फिर से एक बार ये मुद्दा उठा है। सुप्रीम कोर्ट मामले की बुधवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई एनवी रमन्ना का कहना है कि परसों मतगणना है। देखना होगा कि कोई नया आदेश दिया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इन सभी राज्यों में मतदान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में तो मणिपुर में 2 चरणों में मतदान हुआ था। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था। मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट को लेकर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने मामला उठाया। उनका कहना था कि अभी तक के चलन में वीवीपैट की पर्चियों का मिलान तब किया जाता है जब सभी दलों के एजेंट चले जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उनके सामने ही पर्चियों का मिलान किया जाए। उनका कहना था कि इससे धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 8 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन।
असम पुलिस को नहीं लगता था कि उसके सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बेतुकी बयानबाजी करके कोई अपराध किया। लिहाजा पुलिस ने कांग्रेस सांसद की शिकायत पर गौर करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन अदालत में मामला पहुंचा तो सीएम फंस गए। फिलहाल भड़काऊ भाषण के मामले में असम की एक कोर्ट ने हेमंत के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अकादमिक वर्ष 2020 से 2021 से नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई रोक निरस्त कर दी है। जस्टिस प्रतीक जालान ने 7 मार्च को अपने फैसले में कहा कि एक सांविधिक संस्था को अपनी शक्ति का स्रोत एक सांविधिक प्रावधान में ढूंढना चाहिए और मौजूदा मामले में काउंसिल द्वारा कार्यकारी प्राधिकार का इस्तेमाल उसकी शक्तियों से आगे जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे यह पता नहीं चल पा रहा है कि इस बारे में कोई स्पष्ट शक्ति फार्मेसी अधिनियम 1948 द्वारा प्रदत्त की गई है कि परिषद एक नीतिगत फैसले के तहत रोक लगा सकती है। करीब 2 साल तक निलंबित रहने के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर से शुरू होंगी। इस दौरान विदेशी आगमन और प्रस्थान के लिए भारतीय हवाई अड्डों पर प्रभावी सभी अधिकारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। भारत सरकार ने जानकारी देते हुए कहा, दुनिया भर में बढ़े हुए टीकाकरण कवरेज को मान्यता देने के बाद और हितधारकों के परामर्श से भारत सरकार ने 27 मार्च से भारत के लिए शेड्यूल कॉमर्शियल इंटरनेशनल यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को यह माना कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर शासन कर रही है क्योंकि फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। यह सुझाव भी दिया कि अन्य राजनीतिक दलों को विकल्प बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा क्योंकि केवल बयान देने से कोई फायदा नहीं होगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। सरकार का मानना है कि यह आतंकवाद को रोकने का एक प्रयास है। इसका परिणाम भी देखने को मिला है। पिछले 3 सालों में घाटी में आतंकवाद की मूवमेंट और पथराव की घटनाएं कम हुई हैं। युवा इस दलदल से निकलकर नई सोच की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर युवाओं को मादक पदार्थों की लत पड़ने की खबर भी आ रही है। मादक पदार्थ सीमा पार से आने की बात भी खबरों में कही जा रही है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 8 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने मंगलवार को फिर एक बार भाजपा, केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा, पिछले कुछ सालों से ईडी के कुछ अफसर और एजेंट उनका एक नेटवर्क बिल्डर डेवलपर और कॉरपोरेट कंपनी को डराने का काम कर रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। संजय राउत की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हो रही है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबी और युवा सेना के पदाधिकारी राहुल कंकाल के पुणे और मुंबई स्थित घर पर छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स की टीम सुबह 6 बजे से उनके 2 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले कांग्रेस ने दलबदल के डर से अपनी तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार गोवा कांग्रेस ने दलबदल के भय से अपने प्रत्याशियों को रिसोर्ट में भेज दिया है। गौरतलब है कि यूपी में 7वें राउंड की वोटिंग के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग सोमवार को खत्म हो गई है। 10 मार्च को आने वाले चुनाव नतीजों के पहले कांग्रेस ने दलबदल को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।
जिसके चलते पार्टी को अतीत में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल पार्टी गोवा की वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव की चूक को दोहराना नहीं चाहती, जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भी कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में नाकाम रही थी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 8 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 9 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों, तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।